सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। मेरी गुरु को तो एक बार बताओ आप लोग कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, आप सब बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि तैयारी भैया अच्छी चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, और अच्छी ही चलनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, और हिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कांग्रेस और उसके अधिवेशन। कांग्रेस और उसके अधिवेशन में हम लोग आ चुके थे। कांग्रेस के अधिवेशन 1905 तक हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन कर चुके थे। अब 1905 वाले जो 1905 के बाद वाले जो अधिवेशन है, उनको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और ना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन। लिख लो जरा एक बार फिर से, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस और उसके अधिवेशन, और उसके अधिवेशन। या सिर्फ आप अधिवेशन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिवेशन अलग थे, कांग्रेस अलग थी। तो समझिए, कांग्रेस के बारे में हमने अलग जाना था, अधिवेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्लियर हो गया? बोले भैया हाँ जी भैया क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ जी भैया क्लियर हो गया। चले बढ़े आगे। चलो, जल्दी थी, स्पीड ज़्यादा होगी। चलो आराम से करते हैं। 1906 की बात करें? हाँ जी भैया 1906 में बात करते हैं। 1905 तक हम लोग कर चुके हैं, 1906 में बात करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस में अधिवेशन जो हुआ वो कब हुआ? बोले 1906 में हुआ। अध्यक्ष कौन रहे? बोले भैया दादा भाई नेहरू जी जो है, तो कांग्रेस के 1906 में अध्यक्ष थे। हाँ जी, लिखो जरा अध्यक्ष। यहाँ पे आप वर्ष लिखना, फिर आप अध्यक्ष लिखना, सॉरी स्थान लिखना, स्थान 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 लिखना, फिर अध्यक्ष लिखना, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई है तो बाद प्रमुख बातें, प्रमुख बात, अगर कुछ बात प्रमुख हुई है तो यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, चलो शुरू करें। हाँ जी भैया, स्थान की बात करें तो स्थान आप सब जानते हैं भैया, कोलकाता। कोलकाता बोले? हाँ जी भैया कोलकाता। कोलकाता, हाँ जी भैया। अध्यक्ष दादा भाई नेहरू। लिखो जरा, दादा भाई नेहरू। इस समय अध्यक्ष कौन थे? आप ये बोलेंगे भैया दादा भाई नेहरू जो है इस समय अध्यक्ष थे। बात आती है कि इन्होंने क्या किया, इस समय प्रमुख बात क्या थी? इस समय की और स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई, मांग करी गई। बोले स्वराज की मांग करी गई, स्वराज की मांग करी गई, स्वराज की मांग। इस समय पे ही स्वराज की मांग करी गई थी। हाँ जी भैया स्वराज की मांग करी गई थी। फिर बात आती है 1907, 1907 के। 1907 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? आप बोले भैया ये हुआ जो सूरत में हुआ। कहाँ हुआ? आप कहेंगे भैया ये जो हुआ सूरत के अंदर हुआ। अगर बात करें इस अधिवेशन के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष आप सब जानते हैं या नहीं जानते तो बता दूंगा। क्या बोलेंगे? राय बिहारी बोस। बोस बोलेंगे घोष बोलेंगे? बोलो भैया राय बिहारी घोष जी थे। कौन थे? राय बिहारी घोष। राय बिहारी घोष। ओके, तो घोष इस समय अध्यक्ष थे। हाँ जी भैया, घोष के समय कुछ बातें हुई। हाँ जी भैया, दो बातें हुई थी। गर्म बात क्या मानेंगे? आप बोलेंगे दो बातें हुई, बहुत गरम गरम बातें हुई। उसमें क्या हुआ था? एक तो कांग्रेस जो दो भागों में डिवाइड हो गई। एक तो गरम दल और नरम दल। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में कि कांग्रेस कितने भागों में डिवाइड हुई थी? दो दलों में, गरम दल नरम दल। आप बोलना भैया गरम दल के सदस्य कौन कौन थे? बोलेंगे लाल बाल पाल। बोलो जता बताओ जरा लाल बाल पाल में कौन शामिल था? तो बोलेंगे राय बिहारी बोस। यहाँ पे क्या हुआ? गरम दल, गरम दल एवं नरम दल। गरम दल और नरम दल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ, में विभाजन कांग्रेस का। यहाँ पे इस समय अधिवेशन में क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। याद रखना इस चीज को। ये प्रश्न बहुत बनने वाला लायक प्रश्न है। बोला पूछा जाएगा क्या? सॉरी, पूछा क्या जाएगा कि बताओ कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन कब हुआ? तो आप कहेंगे भैया कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन जो हुआ 1907 में हुआ। 1907, 1907। ओके, क्लियर रहेगा? बोले हाँ जी भैया क्लियर रहेगा। बता देना भाई, नहीं भूलो बाद में। चले हो गया क्लियर? अच्छा जी, विभाजन हो गया। हाँ जी विभाजन हो गया, विभाजन। ओके, ओके। फिर बात करें 1900, क्या बोले? फिर आप आ जाओ 1911 के आसपास। 1908 भैया बीच में ये छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और इनमें हुआ भी नहीं था। अब बात आती भैया 1911 की। 1911 की बात करें, हाँ जी भैया ये कहाँ हुआ? कोलकाता में। सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हो रहा है? कोलकाता में। करीब करीब 5 के आसपास अधिवेशन कोलकाता में हुए।
कलकत्ता। कलकत्ता। अध्यक्ष, अध्यक्ष बताओ। तो आप बोलोगे बिशन, बिशन नारायण धर। बिशन, बिशन कौन हो जाएगा? बिशन नारायण, नारायण धर। अच्छा जी, बिशन नारायण धर हो गए तो इनके समय में क्या हुआ था कुछ? तो आप जानते हैं कि एक हमारा गीत है जनगण मन। कौन सा? जनगण मन। जन गण, कौन सा? जनगण मन अधिनायक जया है। पूरा बताना जरा। जनगण मन, जनगण मन को क्या किया गया था? यहीं पे, यहीं पे गाया गया था। क्या किया गया था? गाया गया था। ओके, तो क्या कहेंगे भैया? 1911 में जनगण मन को गाया गया प्रथम बार कोलकाता के अंदर। कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। फिर उसके बाद आप कहेंगे भैया 1916 के अंदर। 1916 में क्या होता है? गांधी जी भारत आते हैं। हाँ जी भैया, भारत आते हैं। तो क्या होता है? ये अधिवेशन कहाँ पे किया गया? आप बोलेंगे भैया लखनऊ में किया गया। कहाँ पे किया गया? ये अधिवेशन जो है लखनऊ में किया गया था। लिखो जरा। लखनऊ, हाँ जी भैया, लखनऊ अधिवेशन किया गया। उस समय अध्यक्ष जो थे अंबिका, अंबिका चरण मजूमदार। क्या बोलेंगे? अंबिका, अंबिका चरण, चरण मजूमदार, चरण मजूमदार। हाँ जी भैया, चरण मजूमदार। इनको मजूमदार के नाम से भी जानते हैं, है ना? तो याद रखना, मजूमदार। एसी मजूमदार कहते हैं या अंबिका चरण मजूमदार कहते हैं, याद रखना। ओके, तो अंबिका चरण मजूमदार के समय कुछ चीजें हुई। हाँ जी भैया, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग तीनों एक साथ शामिल हो गई। क्या हुआ? नरम दल प्लस गरम दल प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। बताना जरा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? किसने करी? फिर बात आती है 1917 की। क्या कहेंगे? 1917। 1917 में कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई? बोले हाँ जी भैया, कोलकाता में अधिवेशन हुआ। हाँ जी, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1917 का। अच्छा जी, कोलकाता में बहुत ज्यादा अधिवेशन हुआ। हाँ जी भैया, कोलकाता में ज्यादा अधिवेशन हुआ। ये जो हुआ वो किसके समय पे हुआ? बोलेंगे भैया एनी बेसेंट के समय पे हुआ। किसके समय पे? एनी, एनी बेसेंट। ओके जी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कि पहली विदेशी है। हाँ जी भैया, विदेशी महिला है भारत के समान। पहली मुस्लिम, नहीं भैया, पहली महिला ओनली। मुस्लिम तो है नहीं है, विदेशी है। हाँ जी भैया, बेसेंट। एनी बेसेंट को जानते हैं किस लिए? बताना जरा एक बार। कोई बता सकता है किस लिए जानते हैं? ये क्या है? विदेशी है। तो आप जरा यहाँ पे जगह बना के लिख देना भैया, ये क्या थी? पहली विदेशी महिला थी। पहली महिला थी। ओके दोस्त, महिला लिखो या विदेशी महिला लिखो। विदेश में बात करें जो जिनका नाम आएगा। ओके, पहली महिला अध्यक्ष बोल देंगे इसको। अगर पहली महिला अध्यक्ष में तो यही शामिल होंगे। ओके, तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस कौन रही? कांग्रेस की। तो आप कहेंगे पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की रही वो एनी बेसेंट रही है। महिला की बात है तो। अगर बात है पहली विदेशी महिला तो भी यही रहेंगी। ओके, चलिए। 1918 की बात करें। हाँ जी भैया, 1918 में कौन कौन सा चीज होगी? क्या क्या स्पेशल हुआ? उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं जी, जाने जरा अच्छे से। चलो बात करें, चलो। 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ। हाँ जी भैया, कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर। डीएल से समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है? बोले हाँ जी भैया, समझ जाएंगे। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष रहेंगे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन, एक मिनट जरा, एक मिनट। मदन मोहन, मोहन मालवीय जी थे। हाँ जी भैया, मालवीय जी क्या रहे? इसके अध्यक्ष रहे, मालवीय। ओके, तो इनके समय पे क्या हुआ? बात आती है फिर इनके बाद से एक और अध्यक्ष हुए और अधिवेशन हुआ। अधिवेशन था 1920 का। 1920 में, 20 में एक अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? नागपुर में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1920, नागपुर। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये अधिवेशन पेपर में। वीर राघव किसके समय पे हुआ? आप बोलेंगे अध्यक्ष जो थे वीर राघव थे। ओके, तो वीर राघव इस समय अध्यक्ष रहे। किसके अध्यक्ष रहे? आप बोलेंगे कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष रहे 1920 के समय पे, वीर राघव। ओके, आगे बढ़े, चलो और बात करते हैं। 1921 की बात करें।
क्या 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ या नहीं हुआ? बोले भैया नहीं हुआ। तो बताओ फिर कब हुआ? बोले भैया 1923 में हुआ था। 1923 का बताओ जरा। तो आप बोलोगे भैया 1923 का जो हुआ दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। हाँ जी भैया दिल्ली में हुआ। ओके दोस्त, दिल्ली जानते हैं। चलो चलो, समझ गए ना, दिल्ली में हुआ। हाँ जी दिल्ली में हुआ। फिर बात क्या हुई? दिल्ली में किसके समय हुआ? अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे अध्यक्ष? अब्दुल, अब्दुल नहीं अब्बुल बोलेंगे, अबुल कलाम आजाद जी के समय। ओके, तो अब्दुल कलाम आजाद के समय ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हो जाते हैं आजाद, सॉरी, अब्दुल कलाम आजाद क्यों इंपोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। क्या बोलेंगे? कम उम्र के अध्यक्ष। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। कम उम्र, कम उम्र के अध्यक्ष। कितनी उम्र थी इनकी? बोलेंगे भैया 35 वर्ष। अध्यक्ष उम्र कितनी थी? 35 वर्ष की थी। अच्छा जी, 35 वर्ष की अवस्था में ये अध्यक्ष बन गए थे किसके? कांग्रेस के अध्यक्ष। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। कांग्रेस के अध्यक्ष बनना किसी के लिए 35 वर्ष की आयु में, और वो भी किसके? एक नॉर्मल सदस्य के आदमी में। ओके, तो चले इसकी शॉट ले लो एक बार, फिर बढ़े आगे। इसकी शॉट ले लो। आई होप इसकी शॉट ले रहे होंगे सही बच्चे। नहीं ले रहे तो भाई इसकी शॉट लेना जरूरी है। इसकी शॉट लेते रहना। ले लिया होगा आई होप सबने सबने इसकी शॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो ले लो भाई। और चलो मैं बताता हूँ। अब समय नहीं मिलेगा ज़्यादा आपको। टाइम जितना मिलना था उतना मिलता जा रहा है। टाइम अपने पास भी कम है और आपके पास भी कम है। ये आपके एग्जाम आने ही वाले हैं कुछ वर्ष, कुछ महीनों में। ओके, तो टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा है। तो टाइम के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो शुरू करें, आगे बढ़े। चलो चलो, अब बात करते हैं हम लोग 1924 के बारे में। 23 तक हो गया। हाँ जी भैया 23 तक हो गया। 23 तक कौन था? अब्दुल कलाम आजाद थे। हाँ जी भैया। 24 में कौन हुआ? 1924 में अध्यक्ष। आप बोलेंगे अध्यक्ष जी, पहले स्थान जान लो। स्थान बेलग्राम। बेलगाम, बेलगांव में। हाँ जी भैया बेलगांव बोले, बेलग्राम बोले। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष आप बोले भैया सरोजनी नायडू थी। नहीं भैया, सरोजनी नायडू नहीं, गांधी जी थे। क्या इसके गांधी जी अध्यक्ष बने? हाँ जी भैया गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। अच्छा जी, क्या हुआ था इनके समय पे? गांधी जी के समय पे तो कुछ नहीं हुआ था। एक बार ये बने, बस एक बार अध्यक्ष बने। क्या बने? एक बार अध्यक्ष बने। एक बार अध्यक्ष। ओके, तो आप कहेंगे भैया एक बार ये अध्यक्ष बने। उसके बाद आती है 1925 की बात, जिसमें क्या हुआ? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय थी। सब जानते हैं उनको सरोजनी नायडू के नाम से। कहाँ पे हुआ अधिवेशन? आप कहेंगे भैया अधिवेशन जो हुआ कानपुर के अंदर हुआ। कानपुर में अधिवेशन हुआ। हाँ जी दोस्त, कानपुर में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष जो थी वो महिला थी, प्रथम महिला, भारतीय, सरोजनी नायडू। सरोजनी, सरोजनी नायडू जी। ओके, नायडू। ओके दोस्त, क्या हुआ था इनके समय? पहली भारतीय महिला थी ये जान लो बस। इनके बारे में प्रमुख बात यही है, पहली भारतीय महिला। ओके दोस्त, तो पहली भारतीय महिला यही रही। इनके बारे में यही जानने के लिए जो जरूरी था ये जान लिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ जाए, 1926 की बात करें। 1926, 1926 में क्या होता है कि ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? आप बोलेंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी में ये अधिवेशन होता है। गुवाहाटी कहाँ बोलेंगे? एमपी है। हाँ जी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में इसका अधिवेशन हुआ। हाँ जी भैया, गुवाहाटी में बोलेंगे। हाँ जी भैया, तो बोलेंगे भैया अध्यक्ष कौन रहे उस समय? तो अध्यक्ष आप बोलेंगे भैया भीमसेन। क्या बोलेंगे? श्रीनिवास अयंगर। भीमसेन नहीं, भीमसेन तो नहीं है, नहीं है। श्रीनिवास अयंगर, निवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर इस समय के अध्यक्ष है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं। ओके, फिर बात करें 1927। लगातार अधिवेशन चलते जा रहे हैं। ओके, चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 27 की बात करें। हाँ जी भैया 27 की बात करो। 27 कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ। क्योंकि लाहौर उस समय तो भारत में ही था ना, पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो बोलेंगे हाँ जी भैया, तो वो लाहौर में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
नेहरू क्या रहे? नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। ओके दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, हाँ जी है। इन्होंने क्या किया था? पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग करी। स्वराज की मांग किसने करी? इन्होंने करी। पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग, स्वराज की मांग। बोला कि हमें पूरी प्रकार से स्वराज चाहिए, तो इन्हें मिला स्वराज, और हाँ जी भी अब मिला। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी सभी को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है 1931 के अधिवेशन के बारे में। 1931 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ? कराची में हुआ। कराची कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ पे हुआ? कराची में। कराची कहाँ? पाकिस्तान में। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। पूरा नाम क्या रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या क्या इन्होंने इस समय क्या प्रमुख बात थी? किसानों, क्या क्या? किसानों के अधिकारों की बात कही इन्होंने इस समय, इस अधिवेशन के समय। क्या कहा? किसानों के अधिकारों की बात कही। किसानों के अधिकारों की बात। ओके, तो यहाँ पे किसानों के अधिकारों की बात रखी गई किसके समय पे? बोलेंगे भाई के समय पे। किसके समय पे? वल्लभ भाई पटेल के समय पे। फिर बात आती है 1937। 27 था, बोले नहीं, बोलो 37, 1937। अब बात आती है भैया 1937 में क्या हुआ? ये अधिवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? फैजपुर अधिवेशन। इसको क्या जानते हैं? फैजपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बारे में जान लो जरा। फैजपुरा अधिवेशन जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं भैया। कहाँ हुआ? बंगाल में पड़ता है फैजपुरा, हाँ जी भैया, बंगाल में। अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष थे नेहरू इस समय। अध्यक्ष थे नेहरू। कौन थे अध्यक्ष? आप बोलो भैया नेहरू इस समय क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। नेहरू इसके समय इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अच्छा जी, क्या होता है नेहरू के समय? अध्यक्ष नेहरू थे। ये प्रथम जो अधिवेशन था ना, ये गांव का अधिवेशन था, तो याद रखना, ये प्रथम अधिवेशन गांव का अधिवेशन था। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। गांव में प्रथम, प्रथम, प्रमुख नहीं, प्रथम। ये क्या है ना, ये बंगाल के गांव में हुआ था, तो इसको कहते हैं गांव का ही प्रथम अधिवेशन था। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना। इसको याद रखना दोस्त। 1938, 1938 का अधिवेशन देख लें। हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जिसमें क्या होता है? कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाती है? सुन लो जरा। हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हाजी भैया। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष कौन रहे? आप बोलेंगे एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, हाँ जी भैया। क्या होता है इस समय? इस समय क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस के समय यहाँ पे सुभाष चंद्र जी ने, यहाँ पे एक दो चुनाव हुए। चुनाव में क्या होता है? सुभाष चंद्र जी इस युद्ध में, सॉरी युद्ध बोल रहा हूँ, चुनाव, चुनाव होता है, हाँ जी भैया। दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव होता है। एक तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस, और एक तरफ होते हैं सीताभी पट्टा रमैया। सीताभी पट्टा रमैया किसकी तरफ से होते हैं? ये होते हैं गांधी जी की तरफ से। और गांधी जी चाहते हैं कि सीता जी, ओ क्या बोले, पट्टा रमैया जी जो है, सीताभी पट्टा रमैया, ये इस चुनाव में जीत जाए और ये अध्यक्ष बने इस चीज का। तो सीताभी पट्टा रमैया इस चुनाव में नहीं जीतते हैं। युद्ध की बात क्यों आ रही है? पता क्यों? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए युद्ध मुंह से निकल जाता है बार बार, युद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो इसलिए थोड़ा। इसमें क्या होता है? इसमें पट्टा रमैया हार जाते हैं। दो बीच का भी युद्ध होता है। एससी बोस, युद्ध बोल रहा, फिर से वो युद्ध बोल रहा मैं, एससी बोस और बल्सिस में पट्टा रमैया, क्या बोले, सीता भी पट्टा रमैया, पट्टा भी, पट्टा भी सीता रमैया, पट्टा भी सीता रमैया, रमैया के बीच में, हाँ जी भाई, रमैया और इनके मध्य हुआ। तो क्या होता है कि एससी बोस को तो कितने वोट मिलते हैं? तो आप कहेंगे वोट की जो संख्या थी, वो किनकी संख्या थी? तो वो थी 1580। इनको 1580 वोट मिले, इनको कितने मिले? इनको मिले, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे भैया 1200 के समथिंग कुछ मिले थे। भैया 1372 मिले, 1372, 1372। तो इस चुनाव में कौन जीत गया? तो वोट के मुकाबले अगर बात करें तो वोट के मुकाबले ये वाले जीत चुके थे, एससी बोस जी। ये था हरिपुरा अधिवेशन के समय पे ये एक चुनाव हुआ। ओके दोस्त, अध्यक्ष जीत गए। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? अधिवेशन सुन लिए सबने, जान लिए? ओके, इसको मैं क्लियर करूँ फिर आगे बढ़े।
कुछ अधिवेशन और बचे, 1-2 अधिवेशन, वो भी जान लो बस। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आज का समाप्त हो जाएगा, अधिवेशन वाला। और हमने कांग्रेस के पूरे अधिवेशन हम लोग कर चुके होंगे। ओके, कांग्रेस के सारे अधिवेशन हम लोग कर चुके होंगे कंप्लीट। और एक बार में क्या बोलते हैं ना, एक वन शॉट में इसको देख लेना, हो जाएगा खत्म। वन शॉट में इसको कंप्लीट कर लेना। चले बढ़े आगे, चलो आप बात करते हैं। 39 का हो गया, 38 का हो गया। अब आते हैं 1939, ये कहाँ हुआ और अध्यक्ष कौन थे? आप बोलेंगे भैया ये जो हुआ त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा अध्यक्ष अध्यक्ष एससी बोसी रहे इस समय। कौन रहे? सुभाष चंद्र बोसी इसके समय अध्यक्ष रहे। नहीं भैया, 39 का हम लोग कर चुके हैं क्या? 38 का हो गया, 39 का हो गया। अच्छा 39 का हो चुका है, वो 39 का था यार, 39 का था। 1940 का, 1940 का देख लो जरा। 1940 का क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1940 जो हुआ रायगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? रायगढ़। अच्छा जी, रायगढ़ में अधिवेशन हुआ। कहाँ पड़ता है ये रायगढ़? आप बोलो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। झारखंड में नहीं भैया, झारखंड में पड़ता है। छत्तीसगढ़ गलत बोल रहे हो, क्या बोलो? झारखंड में पड़ता है। ओके, जे झारखंड। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। बोलोगे अब्दुल कलाम आवाज? हाँ जी भैया, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम इस समय अध्यक्ष थे इसकी। हाँ जी भैया, ये सबसे लंबे समय काल तक अध्यक्ष रहे, 40 से 45 तक, 5 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। सबसे लंबा समय अध्यक्ष, इसलिए इसको जानते हैं, अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। अधिक समय अध्यक्ष। ओके, क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। बात करें 1946 की, मेरठ में ये अधिवेशन हुआ। हाँ जी भैया, मेरठ में अधिवेशन हुआ था। मेरठ अधिवेशन इसको कहते हैं। क्या होता है? जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, कृपलानी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे। हाँ जी भैया। फिर उसके बाद एक और अधिवेशन हुआ 1947। हुआ था क्या? मतलब ये नहीं हुआ, 1980 में हुआ, 48 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? जयपुर अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? जयपुर में। आजादी के बाद का ही पहला अधिवेशन था। तो कहते हैं आजादी के बाद का पहला अधिवेशन था। पट्टाभी सीतारमैया इसमें अध्यक्ष बने थे। ये भाई साहब कहाँ अध्यक्ष बनना चाह रहे थे? वहां पे जहाँ क्या थे? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे 1939 के अंदर, है ना। और अब इनको अध्यक्ष बनाया गया 1948 में। आजादी के बाद के अध्यक्ष ये रहे। क्या बोलेंगे? पट्टाभी सीता रमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया इस समय अध्यक्ष थे और ये आजादी के बाद के अध्यक्ष थे। इतनी बात क्लियर हो जाएगी? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो जाएगी। तो अब एक दो चीजें वो इंपॉर्टेंट में आप ओरली लिख लो या मैं बता देता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है जान लो जरा। आप कहेंगे भैया इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? अगर बात करें कांग्रेस में अधिवेशन में कुल अध्यक्ष जिनमें महिलाओं की संख्या, महिला अध्यक्ष, तो आप कहेंगे वो 3 अध्यक्ष थे। कितनी अध्यक्ष थे? 3 थे। महिला अध्यक्ष कितनी थी? 3 थी। ओके, तो क्या क्या थे? आप नाम बताना जरा। और बोलेंगे अंग्रेज, तो अंग्रेज कितने थे इसमें? अंग्रेज थे 5। अंग्रेज 5 थे या 3 थे? बोले अंग्रेज 4 थे। ना तो 5, ना तो 3, ना तो 4। अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज, हाँ हाँ, अंग्रेज थे 4। महिला अध्यक्ष 5, 3 और अंग्रेज अध्यक्ष 4। अंग्रेज तो आप लोग सब देख लोगे कौन कौन से थे। ओके दोस्त, चलो तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हम लोगों ने यहीं तक करेंगे क्योंकि आज हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेस और उसके अधिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने पूरा पूरा कवर कर लिया है कांग्रेस और उसके अधिवेशन कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट रहेगा? बोले भैया नहीं डाउट रहने वाला। कांग्रेस एवं उसके अधिवेशन आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है सभी भाई को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।